हेलो एवरीवन, आज कर रहे हैं हम क्लासरूम असाइनमेंट 25। ठीक है, ये भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के ऊपर बेस्ड है और जो क्या कहते हैं वही रूल्स अप्लाई करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले। ठीक है ना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड इफ एनी प्रॉब्लम आस्क इन द कमेंट बॉक्स। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहला है इसके अंदर वुमेन। कैन आई हैव अ माउस ट्रैप प्लीज़ एंड विल यू बी क्विक, आई हैव अ बस टू कैच। अब देखो, पहले वाले में है अ वुमेन रश्ड इनटू अ हार्डवेयर स्टोर एंड इंक्वायर्ड। और क्या इंक्वायर किया उसने? इफ़ शी कुड हैव अ माउस ट्रैप, क्योंकि क्वेश्चन है। ठीक है ना, क्वेश्चन है, इससे हम क्या लिखेंगे? इफ़ शी कुड हैव अ माउस ट्रैप। इफ़ से स्टार्ट करेंगे। आगे देखो, एंड फर्दर आस्क्स देम टू बी क्विक एज। आगे देखो, शी हैड अ बस टू कैच, क्योंकि उसके पास क्या है? बस है कैच करने के लिए। आई हैव अ बस टू कैच का क्या हो जाएगा? शी हैड। ठीक है ना, पास्ट में चले जाएंगे। आगे देखो, शी हैड अ बस टू कैच। द असिस्टेंट एक्सप्रेस्ड इज हेल्पलेसनेस एंड क्या करा उसने? अपोलोजाइज। सॉरी कहा ना, तो इसे क्या करा उसने? अपोलोजाइज किया। दैट डैश ही टोल्ड हर दैट। आगे देखो उसने क्या कहा? दे, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? देखो, सॉरी मैम के बाद वी, तो वी का मतलब क्या लिखेंगे हम? दे डू नॉट है। डोंट का मतलब क्या हुआ? डू नॉट। और डू नॉट किस में? प्रेजेंट में। हमें जाना है पास्ट में। अब जब हम चेंज करते हैं तो हम किस में जाते हैं? पास्ट में। तो दे डिड नॉट। अब देखो, हमने डिड नॉट कर दिया ना, तो ये पास्ट में कर दिया, तो आगे वाले वर्ड को हम पास्ट में नहीं करेंगे। दे डिड नॉट सेल देम दैट बिग। ठीक है। अब देखो, आगे देखो, नेक्स्ट इसमें है, नेक्स्ट वाले में रेलवे गार्ड। वाई आर यू लाइंग ऑन द ट्रैक? अ रेलवे गार्ड सॉ मैन लाइंग ऑन द ट्रैक एंड आस्क्ड हिम। और उसे क्या पूछा? तो देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाई आर यू के लिए क्या हो जाएगा? वाई ही वॉज लाइंग। आगे देयर, क्योंकि देयर लिखा है ना, कि वाई ही वॉज लाइंग देयर। द मैन रिप्लाइड दैट सिंस हिज विशेस नेवर गॉट फुलफिल्ड। ठीक है ना, नेवर गॉट फुलफिल्ड। यहाँ पर देखो, नेवर गेट के जगह नेवर गॉट फुलफिल्ड। आगे सो ही वॉन्टेड टू। आगे इसमें दे रखा है डाई। द गार्ड कूली रिप्लाइड दैट हिज विश वॉज नॉट गोइंग टू कम ट्रू इवन दिस डे है, तो इसे दैट डे है, दैट डे। ठीक है ना। आगे उसके बाद है नेक्स्ट, रिप्लाई दैट इज क्वाइट पजल्ड। द मैन वॉन्टेड टू नो द रीज़न। द bemused रेलवे गार्ड रिप्लाइड दैट देयर वॉज अ रेलवे स्ट्राइक दैट डे। ठीक है ना, यहाँ पर है ना, नेक्स्ट में देयर इज़ अ रेलवे स्ट्राइक टुडे का, देयर वॉज अ रेलवे स्ट्राइक दैट डे। ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर आप पहले पास्ट में कर देते हो ना, फिर उसको आगे वाले वर्ड को नहीं करना है। ठीक है, पास्ट में उसको हम फिर प्रेजेंट में ही रखना है। आगे देखो, नेक्स्ट है फादर सो सन वाई आर यू स्टैंडिंग विद योर हैंड्स अप? फादर सॉ हिज सन with his hands up and wanted to know। तो why are you की जगह क्या हो जाएगा? why he was standing। आगे इसमें होगा with his hands like that, why he was standing like that। ठीक है ना। the son replied, उसने क्या कहा? he had told him to revise everything। यहाँ से देखो, द सन रिप्लाइड दैट ही वॉज स्टैंडिंग विद हैंड्स अप बिकॉज, ये बी पार्ट है यहाँ का, ये बी है हमारा, बी, बिकॉज ही हैड टोल्ड हिम टू रिवाइज एवरीथिंग ही हैड डन इन स्कूल दैट डे। क्योंकि यहाँ से देखो, बिकॉज यू टोल्ड, तो टोल्ड पहले ही पास्ट में है, तो जब पास्ट में होगा तो आपको पास्ट परफेक्ट में जाना है। ठीक है ना, तो इससे हम क्या हो जाएगा? बिकॉज ही हैड टोल्ड। ठीक है ना,
ही हैड टोल्ड आ जाएगा, क्योंकि टोल्ड पास्ट में, आप पास्ट परफेक्ट में जाना पड़ता है। अगर ऑलरेडी कोई पास्ट में तो पास्ट परफेक्ट में जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, आई डिड इन दैट, मतलब डिड है तो अब देखो हम पास्ट परफेक्ट में चले गए तो हम हैड के साथ क्या लगाते हैं ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैड के साथ क्या लगेगा, डन। ठीक, नेक्स्ट देखो, कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि ये वर्ड क्यों लगा, बिल्कुल क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल एक एक वर्ड को लिखना होता है इसमें, नहीं तो गलत हो जाएगा। आगे देखो, लिटिल प्रीशिया से आस्क्ड हर मदर, क्या पूछा उसने, वाई दे कुड नॉट गो आउट। हाँ, तो उसने क्या पूछा, वाई दे कुड नॉट गो आउट। नेक्स्ट आगे है, उसकी मदर ने क्या रिप्लाई किया फिर, लिटिल प्रीशिया आस्क्ड हर मदर वाई दे कुड नॉट गो आउट। मदर रिप्लाइड दैट देयर वॉज अ लॉकडाउन। मदर रिप्लाइड देयर वॉज अ लॉकडाउन all over the city and no one was allowed to go out। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा तो मेरे से पूछ लेना कि कहाँ पर जो है क्यों ये वर्ड ऐसा आया, ठीक है ना। आगे देखो, by now Parisha had become curious, she wanted to further know what lockdown was dash what lockdown was। मदर एक्सप्लेन टू हर दैट अ लॉकडाउन मेंट, क्योंकि मीन है उसमें, मेंट ऑल पीपल हैड टू स्टे एट होम एंड दैट नो वन वॉज अलाउड टू गो आउट। बट प्रिया कुड नॉट अंडरस्टैंड why there was a lockdown in the city. Mother tried to explain to her that the entire city was in a lockdown because a virus called COVID-19 had broken out and it was not safe। तो इसमें भी मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे चेंज किया गया ना, देखो, बिकॉज इसमें देखो ध्यान से देखना, इसमें ये जो पास्ट में होंगे ना, जैसे द एंटायर सिटी इज़ इन अ लॉकडाउन, तो द एंटायर सिटी वॉज रहेगा ना, यहाँ पर वॉज इन अ लॉकडाउन बिकॉज अ वायरस कॉल्ड कोविड-19 हैज़ का पास्ट हैड ब्रोकन आउट एंड इट इज़ की जगह इट वॉज कर देते हैं, एंड इट वॉज नॉट सेफ फॉर पीपल टू गो आउट। आगे देखो, बस जो वर्ड पास्ट में है उसको हमें पास्ट परफेक्ट में ले जाना होता है, अगर आगे वाले वर्ड को फिर उसके हेड के साथ हमें थर्ड फॉर्म लगानी होती है वर्ड की, ठीक है ना। आगे देखो, नेक्स्ट है हमारा ये वाला, व्हाट आर यू गोइंग टू कुक फॉर डिनर टुडे मॉम। तो देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। वन इवनिंग मोहसिन आस्क्ड हिज मदर what she was going to cook for dinner that day. His mother warned him, saying he was not going to get anything for dinner that day, क्योंकि वहाँ पे this day होगा तो that day हो जाएगा, ठीक है। Quite shocked to hear this, Mohsin wanted to know why he would not get any dinner and wondered what he was going to eat. He insisted that he was already hungry. Mother replied that she had run out of supplies and there was no oil, no flour, and no vegetables in the kitchen. This left Mohsin shocked. His mother further told him that she had told his father to buy the provisions, but as usual he had forgotten. Mohsin told her that she should had let him know and that he would have bought all that she needed. आगे देखो, mother then requested him if he could order dinner from restaurant
that day and promised to cook whatever he liked if he brought her the kitchen supplies. So thank you for watching my video, and if any problem in any sentence you can ask me. Thank you.